आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे। एआई के इस जमाने में डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। एआई मतलब ये शब्द तो अब हर जगह सुनाई देता है ना, और सच कहूं तो ये सब कुछ बदल भी रहा है, हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे फोन तक सब कुछ। लेकिन एक सवाल है, कभी सोचा है कि ये एआई आखिर किस नींव पर खड़ा है, इसकी बुनियाद क्या है? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक चीज है, डेटा। जी हाँ, एआई का पूरा वजूद, उसकी सारी की सारी ताकत, सब कुछ इसी डेटा पर टिकी है। और बस यही आज हमारी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा के इतिहास में एक छोटा सा गोता लगाएंगे, फिर देखेंगे कि आज के नए खतरे क्या हैं और नए नियम क्या कहते हैं। इसके बाद डेटा को बचाने के लिए एक पूरी की पूरी प्लेबुक पर नजर डालेंगे। फिर गवर्नेंस की छतरी के नीचे ये सब कैसे साथ आता है, ये समझेंगे। और हाँ, आखिर में इस बात पर भी गौर करेंगे कि सुरक्षा कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस क्यों है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। देखिए, आज की चुनौतियों को अगर समझना है ना, तो थोड़ा सा पीछे जाना तो बनता है। चलिए देखते हैं कि मेन फ्रेम से हाइब्रिड क्लाउड तक का ये सफर कैसा रहा है। तो बात शुरू होती है 1960s से, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे। अरे वो बड़े बड़े कमरे जितने कंप्यूटर। यहीं से डेटा स्टोरेज की कहानी फॉर्मली शुरू हुई। फिर आया 70s का दशक और रिलेशनल डेटाबेस ने एंट्री मारी। इसने डेटा को टेबल्स में सजा दिया, जिससे उसे खोजना मतलब बहुत आसान हो गया। इसके बाद 80s से 2000 तक का जो दौर था, उसमें डेटा एक सर्वर से निकलकर पूरी दुनिया में फैले सिस्टम्स और फिर क्लाउड तक जा पहुंचा। और आज तो हम हाइब्रिड क्लाउड, डेटा लेक्स, मतलब हर तरह के डेटा के विशाल समंदर और लेक हाउस के जमाने में जी रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये सफर कितना लंबा और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो जाहिर है, जब इकोसिस्टम इतना नया और जटिल है, तो खतरे भी नए होंगे और नियम भी। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, आज के दौर में डेटा तक पहुंच किसकी है? हम और आप जैसे यूजर्स तो हैं ही, साथ में डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, सिस्टम एडमिन्स, अनगिनत बिजनेस एप्लीकेशंस, और अब तो एआई सिस्टम्स खुद भी डेटा को छू रहे हैं। बात एकदम सीधी है, जितने ज्यादा हाथ डेटा को छुएंगे, खतरा उतना ही बढ़ेगा। देखिए, डेटा ब्रीच और रैंसमवेयर जैसे खतरों के बारे में तो हम सबने सुना है, ये पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन एआई अपने साथ एक नया और कहीं ज्यादा शातिर खतरा लेकर आया है। नाम है डेटा पॉइजनिंग। अब ये क्या बला है, जरा सोचिए। कोई हैकर है और वो एक मेडिकल एआई को ट्रेन करने वाले डेटा में जानबूझकर धीरे से गलत जानकारी मिला देता है। नतीजा क्या होगा? वो एआई कैंसर की सही पहचान करने के बजाय गलत डायग्नोसिस देने लगेगा। ये खतरा अब सिर्फ डेटा चुराने का नहीं रहा, ये सच्चाई को ही बदलने का, उसे तोड़ने मरोड़ने का खतरा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, इन खतरों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब एक मजबूत, सोची समझी प्लेबुक में है। एक ऐसी प्लेबुक जिसमें 5 सबसे जरूरी रणनीतियां हैं। तो वो 5 कदम क्या हैं? पहला, अपने डेटा को उसकी अहमियत के हिसाब से क्लासिफाई करना, यानी बांटना। दूसरा, उस तक किसकी पहुंच होगी, इसे मैनेज करना। तीसरा, जिनके पास ज्यादा अधिकार है, उन यूजर्स पर खास नजर रखना। चौथा, हर चीज को इनक्रिप्ट कर देना। और पांचवा और सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस को लगातार दोहराते रहना। चलिए अब जरा इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो हमारी प्लेबुक की पहली और सबसे बुनियादी रणनीति है डेटा क्लासिफिकेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये समझना कि कौन सा डेटा कितना सेंसिटिव है। क्या ये किसी की निजी जानकारी है, या कोई गोपनीय बिजनेस सीक्रेट, या फिर ऐसी जानकारी है जिसे कोई भी देख सकता है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। अगर यही नहीं पता कि तिजोरी में क्या रखा है, सोना है या लोहा, तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे करेंगे? ठीक है, अब आते हैं दूसरी रणनीति पर, एक्सेस मैनेजमेंट। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम एक गोल्डन रूल है। किसी भी यूजर या सिस्टम को डेटा तक डायरेक्ट पहुंच कभी नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी नहीं। अब इस नियम को लागू करने के 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ। पहला, परमिशन किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसके रोल को दी जाए। मतलब मैनेजर को परमिशन मिले, न कि रमेश को। दूसरा, जहां भी मुमकिन हो, डेटा को डिफॉल्ट रूप से सिर्फ रीड ओनली रखा जाए, ताकि कोई उसे बदल न सके। तीसरा है लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत, जिस पर हम अभी आएंगे। और चौथा,
डेटा तक पहुंचने वाले हर यूजर और हर सिस्टम की पहचान को अच्छी तरह से ऑथेंटिकेट और ऑथराइज किया जाए। हाँ, तो ये लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत क्या है? ये सिक्योरिटी की दुनिया का एक सुनहरा नियम है। इसका मतलब बस इतना सा है, किसी भी यूजर या सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चाबियां या उतना ही एक्सेस दिया जाए जितना उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक मार्केटिंग टीम का एनालिस्ट है। उसे कस्टमर्स के नाम और ईमेल देखने की जरूरत तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या उसे उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस यही है लीस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत। प्लेबुक की तीसरी रणनीति कहती है, उन यूजर्स पर खास नजर रखें जिनके पास ज्यादा अधिकार हैं, यानी प्रिविलेज्ड यूजर्स। इसके लिए क्या करना है? पहली बात, एप्लीकेशंस के लिए शेयर्ड आईडीज का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। दूसरी बात, पासवर्ड्स और सीक्रेट्स को सुरक्षित तिजोरियों यानी वॉल्ट्स में रखें और उन्हें समय समय पर बदलते रहें। तीसरी बात, उनके काम करने के तरीकों पर नजर रखें, जैसे कोई आधी रात को क्यों लॉगिन कर रहा है। और आखिरी बात, एक सीधा सा नियम है, जितना कीमती डेटा उतनी ही कड़ी निगरानी। अब आती है चौथी और बहुत ही मजबूत रणनीति, डेटा को एन्क्रिप्ट करना। इनक्रिप्शन को आप ऐसे समझिए कि ये सुरक्षा का आखिरी किला है। अगर मान लीजिए कोई चोर इस किले की दीवारें फांद भी गया, यानी डेटा चुरा भी लिया, तो इनक्रिप्शन उस डेटा को एक ऐसी खुफिया भाषा में बदल देता है जिसे वो चोर पढ़ ही नहीं सकता। उसके हाथ में बस कचरा आएगा और कुछ नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखने वाला है, जो सिस्टम एडमिन्स हैं, यानी वो लोग जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनके पास डेटा को अनलॉक करने की यानी उसे देखने की चाबियां नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, सिस्टम को मैनेज करने की ताकत और डेटा को देखने की ताकत, इन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए। तो अभी तक हमने अलग अलग रणनीतियों की बात की। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं। और उस बड़ी तस्वीर का नाम है डेटा गवर्नेंस। डेटा क्लासिफिकेशन हो, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट हो, रिस्क का अंदाजा लगाना हो या फिर मॉनिटरिंग की पॉलिसीज, ये सब के सब मिलकर डेटा गवर्नेंस की एक मजबूत छतरी बनाते हैं। ये कोई एक काम नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा नजरिया है जो इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर, और वो ये है कि प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी एक शुरुआत और एक अंत हो। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसका मतलब बहुत साफ है, ये काम कभी खत्म नहीं होता। इसमें लगातार अपनी कमजोरियों को परखना पड़ता है, अपनी रणनीतियों को और बेहतर बनाना पड़ता है और इस पूरे चक्र को बार बार दोहराते रहना पड़ता है। आखिर जब डेटा और खतरे हर पल बदल रहे हैं तो हमारी सुरक्षा स्थिर कैसे रह सकती है? उसे भी तो बदलना होगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जो एआई की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो रही है, वो एक मजबूत चट्टान की नींव पर है या फिर रेत के ढेर पर? और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही चीज तय करेगी, और वो है हमारा डेटा कितना सुरक्षित है।